अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो खामोश मत रहो, क्योंकि खामोशी अगर डर से है तो वो तुम्हें जिंदगी भर झुकाएगी। लेकिन अगर चाणक्य की नीति समझ ली तो तेरा जवाब ही तेरा बदला बन जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द किसी थप्पड़ से नहीं, बल्कि किसी के कहे हुए शब्दों से होता है। वो शब्द जो आपके आत्मसम्मान को चीर कर रख देते हैं। और अक्सर जब हम ऐसे पल में होते हैं तो हम या तो चुप रह जाते हैं या गलत तरीका अपना लेते हैं। लेकिन चुप रह जाना हर बार बुद्धिमानी नहीं होती। चुप रह जाना कई बार आपकी कमजोरी बन जाता है। आज मैं आपको वो चाणक्य नीति समझाने आया हूं जो बताती है अपमान का जवाब कैसे देना है, कब देना है और किस तरह देना है, ताकि सामने वाला जीवन भर याद रखे जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो असल में वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत से डर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने अस्तित्व का डर सताता है वही दूसरे का अपमान करता है। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो अपने आप से पहला सवाल पूछो, क्या वाकई मैं इतना कमजोर हूं कि ये इंसल्ट सह लूं, या मैं वो इंसान हूं जो वक्त आने पर सामने वाले को उसकी जगह दिखा सकता है। यही सोच का फर्क है एक चुप आदमी और एक रणनीतिक आदमी में। चाणक्य कहते हैं, चतुर व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो मौके का इंतजार करता है। यानी चुप रहो लेकिन तैयारी करते रहो, जवाब देने का सही वक्त खुद आएगा। देखो भाई, चुप्पी दो तरह की होती है। डर की चुप्पी जो तुम्हें गुलाम बना देती है, रणनीति की चुप्पी जो तुम्हें राजा बना देती है। चाणक्य की नीति कहती है, अगर समय से पहले तलवार निकाल ली जाए तो युद्ध हारना तय है। यानी जब अपमान झेलो तो तुरंत उबलो मत। पहले सोचो, क्या सामने वाला मेरे जवाब से सुधरेगा या फिर मेरा जवाब उसको पूरी तरह से तोड़ देगा। हर इंसल्ट का जवाब लड़ाई नहीं होता। कई बार जवाब सफलता होती है, कई बार जवाब चुप्पी में छुपी योजना होती है। अपमान के बाद जो पहली गलती लोग करते हैं वो ये कि या तो टूट जाते हैं या खुद को गलत मान लेते हैं। रुको, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की जुबान का मोहताज नहीं है। तुम्हारे अंदर जो आग है वही तुम्हारा जवाब है। चाणक्य कहते हैं, स्वाभिमान वह आग है जो चुप रहकर भी दूसरों को जला सकती है। तुम रो नहीं, कमजोर मत बनो, बल्कि उस इंसल्ट को अपनी मोटिवेशन बना दो। हर अपमान को अपने खून में ऐसा घोल दो कि वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाए जहां से उस इंसान को देखो तो वो धूल से भी छोटा लगे। अब सबसे बड़ा सवाल, अपमान का जवाब कैसे दिया जाए। यहां चाणक्य की 3 शक्तिशाली नीतियां हैं। वे नीति 1, शब्द से नहीं, उपलब्धि से वार करो। अगर किसी ने तुम्हें बेइज्जत किया है तो उसे जवाब तुम्हारी सफलता देगी। जैसे किसी ने कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, तो चुपचाप मेहनत कर और वही काम ऐसा करके दिखा कि वो लोग अपने शब्दों को निगलने पर मजबूर हो जाएं। तो नीति 2, उसकी कमजोरी पहचानो और सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड होता है। तुम्हें उसे तोड़ना नहीं है, उसे उसकी गलती में ही गिरने देना है। नीति 3, अपमान का सबसे बड़ा बदला है आत्मसंयम। जब सामने वाला चीखे और तुम मुस्कुराओ तब उसे असली हार महसूस होती है। तुम्हें खुद पर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि जो गुस्से में जवाब देता है वो खुद को ही जलाता है। अब सुनो इतिहास से एक असली कहानी। जब चाणक्य को नंद वंश के राजा ने दरबार से निकाल दिया था तो चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। लेकिन उसी दिन उसने कसम खा ली, जब तक इस सम्राट का नाश नहीं करूंगा तब तक न बाल कटाऊंगा न तेल लगाऊंगा। और वही चाणक्य एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके नंद साम्राज्य को ध्वस्त कर देता है। ये होता है अपमान का असली जवाब। तुम्हें क्या करना चाहिए? आज से प्रैक्टिकल टिप्स। हर इंसल्ट को नोट करो, लेकिन रिवेंज की भावना से नहीं, मोटिवेशन की भावना से। अपनी कमियों पर काम करो ताकि तुम्हें दोबारा कोई नीचा ना दिखा सके। हर अपमान के बाद खुद से कहो, अब मैं इसे अपनी ताकत बना रहा हूं। सामने वाले की चाल समझो, वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, उसका गेम मत खेलो। बात का जवाब बात से दो, लेकिन स्तर से नीचे मत गिरो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, चाणक्य कहते हैं, अगर अपमान तुम्हें जला नहीं रहा तो तुम अब तक जिंदा नहीं हो, और अगर जला रहा है तो उसे ऊर्जा में बदलो। मत भूलो, लोगों की जुबान नहीं बदलेगी, लेकिन तुम खुद को इतना बड़ा बना सकते हो कि तुम्हारे खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचें। आज का इंसान बाहर से चाहे जितना भी दिखावा कर ले, लेकिन वो दूसरों को तभी इज्जत देता है जब उसके मन में डर या आदर हो।
और ये डर या आदर आता है छवि से। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति का व्यवहार उसका चेहरा होता है और उसका चरित्र उसकी छाया। अगर चेहरा तेजस्वी हो तो छाया अपने आप प्रभावशाली बनती है। मतलब क्या? तुम्हारे बोलने का तरीका, चलने की स्टाइल, दूसरों से बात करने का तरीका, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी भी तुम्हारी छवि का हिस्सा है। छवि बनती कैसे है? चाणक्या's 5 pillars of influence। 1. दृष्टिकोण, एटीट्यूड। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी सोच का आईना है। एक सच्चा और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण लोगों को मजबूर करता है कि वो तुम्हें हल्के में ना ले। 2. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति गुस्से में भी खुद को संयमित रखे, उसका व्यक्तित्व दूसरों पर भारी पड़ता है। 3. शब्दों की गंभीरता, वेट ऑफ वर्ड्स। हर बार बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जब बोलो तो लोग चुप हो जाए। तुम्हारी बातें अगर सोच समझकर शांत और तीव्र हों तो तुम्हारी छवि गहराई से बनती है। 4. सफलता और सिद्धियां, अचीवमेंट्स। तुमने क्या हासिल किया है, यही लोग सबसे पहले देखते हैं। अपने कामों को ऐसा बना दो कि तुम्हारे नाम के साथ एक आदर जुड़ जाए।